दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर वाउचर एंट्री को रिमूव और रीस्टोर करना। दोस्तों ये जो फीचर है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा और जो भी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में मास्टर की तरह वर्क करते हैं वो इस फीचर का जमकर यूज़ करते हैं। क्या है ये फीचर, किस तरह से आपको इसको यूज़ करना है और क्या इससे आपको लाभ होने वाला है, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको विद एग्जांपल बताया जाएगा। कुछ एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उसके आधार पर आप इसका टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में लगभग सभी जगह यूज कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर चलूंगा परचेज रजिस्टर में, और परचेज रजिस्टर में जाने के लिए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है। यहाँ से मैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में गया, फिर गया अकाउंट बुक्स में और फिर यहाँ पर मैं जाऊंगा परचेज रजिस्टर में। परचेज रजिस्टर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया और मई महीने में जो भी परचेज मैंने की है उसको मैंने यहाँ पर इस तरह से लेकर आ गया। मई महीने को मैंने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, तो मई महीने में जो भी मैंने परचेज की है वो परचेज मुझे इस जगह पर शो हो रही है। आप चाहें तो अल्ट के साथ F2 प्रेस करके यहाँ पर कोई भी पीरियड कर सकते हैं, है ना, 3 महीने 5 महीने 8 महीने जो भी आप यहाँ पर पीरियड करेंगे तो उस पीरियड की सारी आपकी परचेज वाउचर की एंट्री इस जगह पर आ जाएंगी, यानी जो भी आपने परचेज की है। ठीक है ना। अब इस जगह पर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ये फीचर है रिमूव और रिस्टोर करने का, उसको आप यूज कैसे करेंगे, है ना। फिर मैं इसके लाभ आपको बताऊंगा विद एग्जांपल। तो ये जो फीचर है रिमूव और रिस्टोर करने का वाउचर एंट्री को, उसको यूज करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे इस जगह पर मैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने परचेज की एंट्री कर रखी है और अलग अलग पार्टियों के नेम भी इस जगह पर शो हो रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको जो भी वाउचर एंट्री आपको रिमूव करनी है, रिमूव करने से मतलब ये है कि वो वाउचर एंट्री कहीं जाएगी नहीं, डिलीट नहीं होगी, सिर्फ कुछ समय के लिए रिमूव हो जाएगी, छुप जाएगी, है ना, और उसका इफेक्ट भी यहाँ पर पड़ जाएगा अमाउंट आदि पर। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि जिस भी वाउचर एंट्री को आपको रिमूव करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक एक करके भी रिमूव कर सकते हैं। आप चाहें तो एक साथ सिलेक्ट करके कुछ एंट्रियों को भी रिमूव कर सकते हैं, और जो वाउचर एंट्री आपने रिमूव की हैं उनको एक एक करके रिस्टोर यानी वापस ला सकते हैं, और चाहे तो एक साथ भी वापस ला सकते हैं। कैसे इस फीचर के यूज करेंगे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। अब यहाँ पे मान के चलता हूं मैंने यहाँ पर 1 मई में राघव ट्रेडर से जो परचेज की उसकी एंट्री इस जगह पर शो रही है, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूं, है ना। तो एक वाउचर एंट्री को मुझे रिमूव करना है, तो जिस भी वाउचर एंट्री को मुझे रिमूव करना है कर्सर को मैं उस जगह पर लेकर गया और कंट्रोल के साथ R प्रेस कर दिया मैंने कीबोर्ड से, तो ये देखिए राघव ट्रेडर्स की एंट्री यहाँ से रिमूव हो गई, है ना। इसके बाद मुझे यहाँ पर दूसरी राघव ट्रेडर्स की एंट्री, इसको भी रिमूव करना है, यानी यहाँ से मुझे इसके इफेक्ट को हटाना है। तो मैं राघव ट्रेडर्स की दूसरी एंट्री 31 मई की जो थी उस जगह पर कर्सर लेकर आया और इसको रिमूव करना है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ R प्रेस कर दिया, है ना। तो 2 एंट्री मैंने यहाँ पर रिमूव कर दी। अब जो मैंने रिमूव की है एंट्री उनको मैं एक एक करके वापस लाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ U प्रेस करूंगा, है ना। जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ U प्रेस किया तो सबसे लास्ट जो वाउचर एंट्री मैं रिमूव की थी 31 मई वाली, वो देखिए वापस आ गई, है ना। इसके बाद फिर मैं कंट्रोल के साथ U प्रेस करूंगा तो ये देखिए राघव ट्रेडर्स की 1 मई वाली एंट्री भी वापस आ गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक एक करके यदि आपको वाउचर एंट्री को रिमूव करना है और रिस्टोर करना है यानी वापस लाना है तो इस तरह से ला सकते हैं। और एक साथ आप कुछ एंट्रियों को चयन करके सिलेक्ट करके और उनको एक साथ रिमूव करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, चलिए वो भी जान लेते हैं। अब यहाँ पर मान के चलता हूँ मुझे सुमित ट्रेडर्स की जो भी एंट्री है उनको रिमूव करना है ना, और सिलेक्ट करके मैं रिमूव करूंगा, है ना। तो सुमित ट्रेडर्स की पहली एंट्री है, इस पर मैं कर्सर लेकर आया और सिलेक्ट करने के लिए मुझे स्पेस की प्रेस करनी है, ये देखिए सिलेक्ट हो गई और इसका कलर हो गया ब्लू। दूसरी एंट्री इस पर भी मैं कर्सर लेकर आया और इसको भी सिलेक्ट करना है तो मैंने स्पेस की प्रेस कर दी। तीसरी सुमित ट्रेडर्स की एंट्री, इस पर मैं कर्सर लेकर आया और सिलेक्ट करना है तो स्पेस की प्रेस कर दी। चौथी जो एंट्री सुमित ट्रेडर्स की है इस पर मैं कर्सर लेकर आया और सिलेक्ट करने के लिए मैंने स्पेस की प्रेस कर दी। ये 4 एंट्री मैंने यहाँ पर क्या किया, इनको रिमूव करना है मुझे, तो ये 4 एंट्री मैंने इसमें से सिलेक्ट कर ली, जो जो भी रिमूव करनी थी सिलेक्ट कर ली। अब मैं इनको एक साथ रिमूव करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ R प्रेस कर दूंगा, तो ये चारों की चारों एंट्री थी एक साथ यहाँ पर रिमूव हो गई। यानी हम सेलेक्ट करके कितनी भी एंट्री को सिलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं। अब जो भी मैंने 4 एंट्री थी, है ना, वो चारों एंट्री को मुझे वापस लाना है, रिस्टोर करना है ना एक साथ। तो एक साथ उनको वापस लाने के लिए हमको क्या करना होगा, अल्ट के साथ U प्रेस करना होगा ना। एक एक करके जब हम वापस ला रहे थे तो कंट्रोल के साथ U प्रेस कर रहे थे, लेकिन एक साथ हमको सारी एंट्री जो ही रिमूव की है एक साथ वापस लाना है, तो मैं क्या करूंगा, अल्ट के साथ U प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने अल्ट के साथ U प्रेस किया तो ये देखिए सुमित ट्रेडर्स की जो 4 एंट्री थी मैंने रिमूव की थी वो एक साथ इस जगह पर आ गई, है ना। तो ये तो आपने समझ लिया किस तरह से आपको
एक एक वाउचर एंट्री करके रिमूव करना है और एक एक वाउचर एंट्री को बाद में वापस लाना है, तो किस तरह से आप लाएंगे। और एक साथ कुछ चुनिंदा वाउचर एंट्री हैं उनको आपको रिमूव करना है और बाद में उन सभी रिमूव की हुई एंट्री को एक साथ वापस लाना है, तो किस तरह से आप वापस लाएंगे ना। ये मैंने जान लिया। अब जानते हैं इसके फायदे क्या हैं दोस्तों, है ना। तो यूज तो आपको इस तरह से करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी मैंने परचेज की है, अब परचेज करने के बाद जब मैं इस जगह पर देखता हूँ तो देखिए यहाँ पर वाउचर टाइप पे परचेज लिखकर आ रहा है। वाउचर नंबर में जो भी सप्लायर इनवॉइस नंबर है ना, परचेज जो की थी उसके जो भी इनवॉइस नंबर है वो वाउचर नंबर में शो रहा है, क्योंकि मैंने मैनुअल सेटिंग कर रखी है, ठीक है ना। और क्रेडिट अमाउंट में देखेंगे तो क्रेडिट अमाउंट भी हर इनवॉइस का अलग अलग शो रहा है। नीचे देखेंगे तो टोटल देखिए यहाँ पर 14,13,712 है ना। ये जो मैंने परचेज की है वो कितने की है, टोटल 14,13,712 की, ठीक है ना। अब क्या करना है मुझे, मैं ये देखना चाहता हूं इस जगह से कि भाई सुमित ट्रेडर्स के अलावा मैं सुमित ट्रेडर्स को हटाकर यहाँ पर जानकारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि सुमित ट्रेडर्स तो हमारी ही एक मित्र की फर्म है, तो उसकी हमको टेंशन नहीं है। हम सुमित ट्रेडर्स को हटाकर यहाँ से देखना चाहते हैं कि बाकी हमारी परचेज सुमित ट्रेडर्स को हटाकर कितनी बची है ना। तो मैं क्या करूंगा, सुमित ट्रेडर्स के कर्सर लेकर आया, इसको मैंने रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया, एक एक करके रिमूव कर रहा हूँ। फिर मैं सुमित ट्रेडर्स पर आया, कंट्रोल आर कर दिया, और फिर मैं सुमित ट्रेडर्स पर आया, कंट्रोल आर कर दिया, है ना। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि सुमित ट्रेडर्स के अलावा बाकी जो भी पार्टियां उनसे मैंने कितने की परचेज की। अब इस जगह पर आए, नीचे देखेंगे तो अब ये कितना रह गया, 8,14,512 रुपए, है ना। तो केवल वाउचर एंट्री नहीं है, तो उसका इफेक्ट भी यहाँ से हट गया है ना। अब यहाँ पर पहले कितना सो रहा था, सुमित ट्रेडर्स प्लस और भी पार्टियां थी, उनको मिलाकर मैंने परचेज की थी 14,13,712 रुपए की मई में। अब मैंने सुमित ट्रेडर्स को हटाकर भी देख लिया कि सुमित ट्रेडर्स को हटाकर बाकी जो पार्टियां हैं उनसे मैंने मई महीने में परचेज की 8,14,512 रुपए। तो इस तरह से मैं ये कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक साथ वापस लाना चाहता हूँ, तो एक साथ वापस लाने के लिए मुझे क्या करना है, अल्ट के साथ यू प्रेस करना है। मैंने अल्ट के साथ यू प्रेस कर दिया तो देखिए सारी की सारी एंट्री हमारी आ गई, फिर से 17,13,712 रुपए इस जगह पर शो होने लगे ना। और ये नहीं है जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई वाउचर एंट्री है, मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, ठीक है ना। आप ये भी समझ लीजिए, कभी कोई टेंशन वाली इसमें कहीं कोई बात नहीं है। मैंने मान लीजिए यहाँ पर कुछ एंट्री रिमूव कर दी, है ना, और रिमूव करने के बाद मैंने अगर एस्केप की प्रेस करके फिर इस जगह पर आ गया, फिर से यहाँ आऊंगा तो रिमूव की एंट्री अपने आप वापस आ जाएंगे ना। आप चाहें उनको रिस्टोर करें या ना करें, बैक जाएंगे, एस्केप की प्रेस करके बैक गए, फिर से जब वापस आएंगे तो आपकी एंट्री पूरी की पूरी शो होने लगे, है ना। तो आप एक तो इस तरह से इस फीचर का यूज कर सकते हैं, आपको इस तरह से देखना है। दूसरा वो ये होता है दोस्तों इसमें कि आपको मैचिंग करना है, अगर तो मैचिंग करने में भी आपका फीचर बहुत काम करता है। जैसे आपने क्या किया, आपने परचेज के जो भी इनवॉइसेस थे उनकी आपने एंट्री कर ली, और एंट्री करने के बाद आप उनको चेक करना चाहते हैं कि हमने सारे परचेज के इनवॉइस की एंट्री कर ली या नहीं कर ली। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पर आ जाएंगे और इसी जगह पर मैंने परचेज के इनवॉइस हमारे पास रखे हुए हैं, है ना। मैं उसमें एक इनवॉइस उठाऊंगा और उठाने के बाद मैंने देखा कि भैया ये वाला इनवॉइस नंबर तो मैंने एंट्री कर रखी है, मैंने एक इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर दिया, फिर देखा मैंने 78 नंबर इसकी भी मैंने एंट्री कर रखी। तो इस तरह से एक एक करके आप देख सकते हैं। और मैंने ये देखा इस जगह पर ये सारे जो भी इनवॉइसेस थे मैंने इसकी एंट्री कर ली, है ना, मैचिंग कर ली। इसके बाद भी यहाँ पर हमारे हाथ में 2 इनवॉइस और रह गए मई के, तो मैं उनकी एंट्री नहीं कर पाया। मुझे ऐसा लगा था मैंने सारी एंट्री कर ली, तो पता चल गया यहाँ पर एक एक करके मैंने ना इस फीचर का यूज करके जान लिया कि कौन सी मैंने एंट्री की थी, और एंट्री करने के बाद 2 एंट्री हमें और करनी है तो वो 2 एंट्री और कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं फिर से इसी जगह पर आ जाता हूँ, है ना। अब इस जगह फिर हम आ गए ना। ये तो मैचिंग करने का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा क्या आप रिकनसाइल भी बहुत आसानी से कर सकते होता ये है दोस्तों कि हमने जिनसे परचेज की है, जैसे ये जो पार्टियां हैं इनसे हमने परचेज की है, अब परचेज के आधार पर इन परचेज में हम जो भी टैक्स देकर आए हैं अपने सप्लायर को, है ना, तो उसकी हमको आईटीसी भी क्लेम करनी है जो हम जीएसटी 3B में क्लेम करते हैं। अब इसके लिए मुझे ये क्या करना होगा कि ये नहीं है कि जो भी मैंने परचेज की एंट्री कर रखी है उन सबकी आईटीसी में क्लेम कर लूँ। जीएसटी रूल के अनुसार हमको क्या करना है, जो हमारी जीएसटी 2B में हमारे जो सप्लायर हैं उन्होंने अपनी जीएसटी 1 रिटर्न समय पर फाइल कर दी होगी, टाइम पे फाइल कर दी होगी, तो जीएसटी 2B में ये इनवॉइसेस हमको सारे के सारे शो होंगे। जो इनवॉइसेस हमको जीएसटी 2B में होंगे उनकी हमको आईटीसी क्लेम करना है। अब हम जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी 2B को रिकनसाइल करने के लिए गए, है ना, तो रिकनसाइल करने में भी फीचर भी बहुत यूज होता है ना। आप रिकनसाइल करने के लिए गए तो वहां पर क्या हुआ कि जो भी हमको इनवॉइस उसमें मिलते गए उनको हम क्या करके यहाँ से कंट्रोल के साथ आर प्रेस करके यहाँ से रिमूव करते गए। तो सुमित ट्रेडर्स के हमको मिल गए थे, है ना, राघव ट्रेडर्स का ये भी हमको इनवॉइस मिल गया, सुमित ट्रेडर्स का ये इनवॉइस भी मिल गया, स्वागत ट्रेडर्स का ये वाला इनवॉइस भी मिल गया, तो उनको हम यहाँ से हटाते जा रहे हैं, है ना। ये भी मुझे मिल गया और ये वाला इनवॉइस भी मिल गया, ये इनवॉइस भी मिल गया और ये इनवॉइस भी मिल गया, है ना। लेकिन ये जो स्वागत ट्रेडर्स का इनवॉइस है ये वाला, है ना, 58 नंबर का इनवॉइस है जिसकी वैल्यू है 63,920, ये जीएसटी 2B में शो नहीं हो रहा है, तो हमने बहुत आसानी से रिकनसाइल कर लिया।
है ना। अब जो इनवॉइसेस हमारे जीएसटी 2 में हो रहे थे उनके हम आईटीसी मई में क्लेम कर लेंगे, और ये इनवॉइस नहीं हो रहा है तो इसको हमको आगे बढ़ाना होगा, इसकी आईटीसी अभी हम क्लेम नहीं कर पाएंगे ना। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है, यानी रिकनसाइल करने के लिए आप किसी से भी रिकनसाइल कीजिए, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अल्ट के साथ यू प्रेस कर देता हूँ, सारी की सारी वाउचर एंट्री में इस जगह पर लेकर आया। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको। इस एग्जाम्पल के द्वारा आप जब भी चेक करना चाहें अपनी वाउचर एंट्री को, चाहे सेल की हो, परचेज की हो, पेमेंट की हो, रिसिप्ट की हो, कोई भी हो, आप चेक कर सकते हैं एक एक करके, और चेक करने के बाद उसका परिणाम आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह से रिकनसाइल करने में भी आपका ये फीचर बहुत मदद करता है ना। अब मैं चलता हूं दोस्तों यहां से बाहर, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं यहीं से सेल्स रजिस्टर में, परचेज रजिस्टर में गए तब मैं आ गया सेल्स रजिस्टर में। सेल्स रजिस्टर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया, तो मई महीने की देखिए मैंने जो भी सेल की है वो सेल मुझे इस जगह पर शो हो रही है, सारी की सारी, है ना। इस तरह से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा तरीके हैं इसको यूज करने के, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस तरह से यूज करते हैं। अब देखिए मई महीने में जो भी मैंने सेल की है, देखिए सेल मैंने कैश भी सेल की है, दीपक ट्रेडर्स को भी सेल की है, संजय ट्रेडर्स जो हमारी डेटर्स पार्टी उनको भी, जानकी ट्रेडर्स को भी, इन सभी फर्मों को मैंने और कैश सभी तरह की सेल की है। अब इस जगह पर जब हम देख रहे हैं तो जो नेम से सेल शो हो रही है वो क्रेडिट सेल है, उधार सेल की है ना, और जो कैश में शो रही है कैश सेल की है। अब इस जगह जब हम देखते हैं यहाँ पर तो नीचे देखिए इसका अमाउंट कितना शो रहा है, 8,53,000 और 366, कितना, 8,53,366, ये टोटल सेल हो गई है ना। अब मैं इसमें ये देखना चाहता हूं कि मैंने क्रेडिट सेल कितनी की है ना, कैश सेल हटा के और क्रेडिट सेल देखना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, जो भी कैश सेल है उनको मैं एक एक करके रिमूव कर दूंगा या उनको सिलेक्ट कर लूंगा, है ना। तो कैश सेल को मैं क्या करूंगा, उस जगह कर्सर लेके गया, स्पेस की प्रेस कर दी, इस पर भी स्पेस की प्रेस कर दी, इस पर भी, इस पर भी, है ना। और गलती से यदि आपके पास, है ना, जैसे मैं कैश सेल पहले कर लेता हूं, मैंने कैश सेल, देखिए सारी कैश सेल मैंने क्या किया, जो कैश की सेल थी उनको मैंने सिलेक्ट कर लिया, इनको हटाना है ना। और गलती से क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पर जानकी ट्रेडर्स की ये जो एंट्री है ये भी मुझसे सिलेक्ट हो गई, तो कोई बात नहीं है, जो सिलेक्ट हो गई है उसको अनसेलेक्ट करना है, तो फिर से एक बार स्पेस की प्रेस कर दी तो जानकी ट्रेडर्स अनसेलेक्ट हो गई ना। इस तरह से भी आप इसका कर सकते हैं यूज, है ना। अगर कोई गलती से आपसे सिलेक्ट हो जाती है तो वही घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो गलती सिलेक्ट हो गई है फिर उसको क्या कीजिए, उसी जगह पर कर्सर लेकर जाइए और फिर से स्पेस की प्रेस कर दीजिए तो वो हट जाएगी, है ना, अनसेलेक्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मुझे देखनी थी क्रेडिट सेल, तो जो भी कैश की सेल थी, है ना, उनको मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। सारी कैश सेल में देखता हूँ सिलेक्ट मैंने कर लिया ना, और सारी कैश किस जो एंट्री थी, है ना, उनको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इनको रिमूव करूंगा एक साथ, तो कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर दिया, तो सारी की सारी कैश सेल की एंट्री यहां से हट गई। अब हम यहाँ पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं क्रेडिट सेल हमने कितनी की है। अब टोटल सेल जो मैंने की थी वो कितनी की थी, है ना, और अब ये निकल कर आ गई किसकी, टोटल सेल थी 8,53,366 रुपए की। अब वो कैश सेल यहाँ से हट गई, हटा दी मैंने। अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि क्रेडिट सेल जो मैंने की है 6,92,640 रुपए की है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, सारी एंट्री को, कैश वाली एंट्री जो मैंने रिमूव की थी एक साथ वापस लाना चाहता हूँ, अल्ट के साथ मैंने यू प्रेस कर दिया, सारी कैश की एंट्री हमारी इस जगह पर आ गई। अब इस जगह हम ये देखना चाहते हैं कि हमने कैश सेल कितने की है, कभी हमको जरूरत पड़ती है तो क्रेडिट सेल की जो भी एंट्री है उनको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके रिमूव कर दूंगा। जैसे दीपक ट्रेडर्स है, ये हमारी क्रेडिट सेल है, ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, जो भी क्रेडिट सेल है कर्सर लेकर गया, स्पेस की प्रेस की, और जो भी हमारी क्रेडिट सेल थी उनको मैंने यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर दूंगा। अब केवल कैश सेल भी देख सकता हूँ, देखिए अब कैश सेल कितनी मैंने की है, 1,60,696 रुपए की मैंने कैश सेल की है, तो इस तरह से मैं इसको देख सकता हूँ, है ना। और यदि मैं इस पे एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाऊंगा ना, जैसे मान लीजिए देखिए मैं एस्केप की प्रेस करके बाहर आ गया, तो फिर से हमारी एंट्री सारी की सारी मिल जाएंगी। फिर ये जरूरी नहीं कि हमको उनको रिस्टोर करना है, उसी स्क्रीन पर यदि आपको रिस्टोर करना है तो आप किस तरह से रिस्टोर करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए दोस्तों, है ना। और एक एग्जाम्पल और आपको बताता हूं, मैं चलता हूं यहां से DAL प्रेस कर दिया गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से, और यहाँ पर हमारी एक फर्म है डेटर्स फर्म जानकी ट्रेडर्स, में जानकी ट्रेडर्स में आ गया। तो जानकी ट्रेडर्स का लेजर इस जगह पर मैंने ओपन कर लिया, और जानकी ट्रेडर्स को जो भी मैंने सेल की है, देखिए यहाँ पर सेल भी सो रही, और जो मैंने इनसे रिसीव की है, डेटर्स पार्टी उधार माल दिया था तो मैंने कैश में रिसीव किया है तो वो इस जगह पर शो रहा है। मैंने इनको डिस्काउंट भी पेड किया है ना, तो डिस्काउंट पेड किया वो भी इस जगह पर शो रहा है। अब ये जो हमारी फर्म है जानकी ट्रेडर्स, हमारी डेटर्स पार्टी है, इसने हमसे फोन करके पूछा था कि भैया ये बताओ कि हमने आपसे जो सेल जो परचेज की है, नहीं हमारी सेल है उसके लिए परचेज है, तो उसने पूछा कि भैया हमें ये बता दो कि कितनी सेल आपने हमारे लिए किया, नहीं मैंने कितनी परचेज आपसे की है वो मुझे बता दीजिए। मैंने उसको बता दिया फोन से, और कितना क्रेडिट अमाउंट है वो भी बता दिया। अब उसका मेरे पास फोन आता है कि भैया आपने जो सेल की जानकारी दी थी, यानी मैंने जो आपसे परचेज की थी वो तो सही मिल रही है, लेकिन जो क्रेडिट अमाउंट है वो सही नहीं मिल रहा है, यानी जो हमने आपको पेमेंट दिया और आपने जो हमें डिस्काउंट पेड किया वो सही नहीं मिल रहा है मुझे। तो फिर मैं क्या करूंगा, अभी इस जगह से मैं इसका प्रिंट आउट निकाल कर दूंगा अपनी पार्टी को। अब यहाँ से जब मैं प्रिंट आउट देता हूँ तो अल्ट के साथ P प्रेस किया मैंने, करंट में आ गया, और इसका प्रीव्यू देखने चलते हैं, ठीक है ना। प्रीव्यू को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ जेड कर देते हैं, जूम कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, सारी की सारी एंट्री आ रही है, देखिए
जो मैंने इनको सेल की एंट्री भी आ रही है, जो मैंने इनसे रिसीव किया वो भी आ रही है, जनरल एंट्री भी आ रही, सारी की सारी आ रही है ना। लेकिन अब मान लीजिए हमको बहुत सारी इनकी एंट्री होती है ना, मान लीजिए 100 200 500 होती पूरे साल का, अगर ये मांग रहे हैं 100 200 500 एंट्री होती, तो मैं क्या करूंगा, सेल तो इन्होंने बोल दिया कि भाई जो मैंने इनको सेल की थी वो तो सही मिल रहा है, केवल क्रेडिट अमाउंट सही नहीं मिल रहा है, तो मैं केवल क्रेडिट अमाउंट की इनको जानकारी दे सकता हूँ, यानी जो मैंने इनसे पैसा रिसीव किया है ना, और जो मैंने डिस्काउंट दिया उसकी जानकारी देना, तो वो भी मैं इसी तरीके से कर सकता हूँ इस फीचर का यूज करके ना। अब मैं क्या करूंगा, सेल की जानकारी देनी नहीं है, अगर सेल की जानकारी दे तो बहुत सारे पेज हमको देने होंगे ना, तो मैं क्या करूंगा, सेल की जो भी एंट्रियां हैं उनको मैं एक एक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सेल की एंट्री सिलेक्ट कर ली, फिर सेल की सिलेक्ट कर ली है ना, और ये भी सेल्स की है, ये भी सेल्स की है, सेल्स की एंट्री मैंने सिलेक्ट कर ली क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं देनी है। और एंट्री सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको करता हूँ रिमूव, तो रिमूव करने के लिए मैंने कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर दिया। अब क्या हुआ, इसमें जो भी सेल की एंट्री थी वो हट गई है ना। इसके अलावा अब बची कौन सी इसमें, रिसिप्ट की और डिस्काउंट पेड की एंट्री, वही मुझे उनको देनी थी है ना। तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने रिमूव कर दिया, अब जब मैं इसकी प्रिंट प्रीव्यू देखना जाऊंगा या प्रिंट आउट देने जाऊंगा, तो उसमें प्रिंट आउट में केवल यही एंट्री आएंगी ना, जो मैं रिमूव कर चुका हूं वो उस जगह पर नहीं आएंगी। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब मैं देखता हूं, अल्ट के साथ पी प्रेस किया, करंट पे आया और यहाँ पर प्रीव्यू में गया, प्रीव्यू को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ जेड करके जूम कर दिया, तो ये देखिए केवल इसमें क्या आ रहा है, रिसिप्ट, यानी जो भी मैंने पैसा इनसे रिसीव किया था वो आ रहा है, और जो मैंने डिस्काउंट पेड किया था वो आ रहा है, नहीं क्रेडिट अमाउंट सारा का सारा इस जगह पर आ रहा है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, प्रिंट आउट में भी इसका यूज कर सकते हैं है ना। साथ जो भी आपको प्रिंट आउट करके किसी को देना है तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। और फिर मैं क्या करता हूँ, अल्ट के साथ यू प्रेस करके सबको वापस लेके आता हूँ। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का जो फीचर है जो मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप लगभग टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सभी जगह इसका यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं बस, है ना, सारा का सारा तो नहीं बता सकते, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उन एग्जाम्पल को समझ के आप इसका यूज कीजिए, एक्सपर्ट बनिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।